किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा सांसद में? शहाबुद्दीन साहब हो, ओम प्रकाश यादव हो या कविता सिंह हो? ये तो किनका कार्यकाल प्रकाश मणि तिवारी ये को अच्छा अगर लगा? शहाबुद्दीन साहब कार्यकाल लिया जाए तो पहले कुछ जो कुछ कार्यकाल था तो कुछ खौफ से भरा था, कुछ का उनके बाद का जो कार्यकाल था लास्ट 5 ईयर का, वो काफी प्रोग्रेसिव रहा। ओम प्रकाश यादव की ली जाए तो वो तो मतलब अगर उनका कुछ काम दिखता हो तो आप मीडिया वाले आप उजागर कीजिए। कविता सिंह का तो आपके सामने दिख रहा है, अगर आप है तो आप, मैं किसी न्यूज चैनल में दिख रहा था कि आप 5 काम गिनवा दीजिए, तो मतलब कोई उनका जो प्रतिनिधि था वो नहीं गिना पाया कि आप कंट्रोल कीजिए। चलते चलते कहीं किसी का मर्डर हो जा रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जहाँ आप मीडिया वाले मर्डर का कवर, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, नशा के गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं, स्माइक वगैरह कितना, ये तो मैं कह रहा हूँ असबल नेतृत्व की वजह से, नेतृत्व की लापरवाही है या सक्षम नहीं है, माने जो है वो सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। सक्षम रहते तो कंट्रोल करते, क्योंकि एमपी इज अ वेरी बिग पोजीशन। अपने इंडिया का अगर उठाया जाए तो सबसे पावरफुल पोजीशन होता है एमपीज का, राइट? आप जी सर, चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे है आपके अंदर? देखिए, कोरोना में आने के बाद यहाँ पे रहते-रहते मुझे लगा कि जो समस्याएँ मुझे दिखी एक के बाद मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, तो मुझे लगा कहीं न कहीं जो ये अपराध, नशा और बेरोज़गारी और कुव्यवस्था है, इसके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम नेतृत्व उन्हीं को चुनते हैं जो सबल हो, सक्षम हैं। अगर वो कहिए तो मतलब सबल लोग अगर या असबल इसको कहें टेम्पररी, तो गलत नहीं होगा कि वैसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाती है तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे एक आवाज़ बननी चाहिए और मुझे इस लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि मैं जन-जन तक जो हमारा असली मुद्दा क्या है, मैं पहुँचा सकूँ। अच्छा सर, देखा जाए तो प्रकाश मणि तिवारी का सिवान की राजनीति में कोई खास योगदान नहीं है। विगत 1-2 वर्षों से ही आप सिवान से वाकिफ़ हुए हैं। जी, जी। तो लोग कैसे बिलीव करेंगे आप पे? क्यों आपके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, राजनीति में योगदान ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि राजनीति में अच्छे लोग, जो सक्षम लोग और भले लोग आएँ, जो निजी स्वार्थ से उठकर काम करने की मानसा रखते हों। ये ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति ही किए और पूरी ज़िंदगी आप गंदी राजनीति किए तो आपका राजनीतिक करियर इतना है, ये मैटर नहीं करता है। और रह गई हमारे जो संविधान है, ये हमें अधिकार देता है, हर एक भारतीय नागरिक को, कि वो किसी भी पद पे वो अपने पार्टिसिपेट कर सकता है, आई मीन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और अगर आप किसी भी नेता की पृष्ठभूमि उठा के देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्रिय राजनीति में रहे हैं, कहीं बाहर से भी आके लड़ते हैं, तो ये आई थिंक ये मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, देखा जाए तो ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चेहरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। उसके इर्द-गिर्द ही जनता वोट करती है। जी, जी। एक इंडिया और एक एनडीए 2 खेमा है हुँ, हुँ। और आप अनाउंस कर चुके हैं कि चुनाव लड़ना है। हुँ, हुँ। तो जनता कैसे बिलीव करेगी? एक तरफ से इंडिया रहेगा, एक तरफ एनडीए रहेगा हुँ। और एक तरफ आप रहेंगे। जी। तो कैसे बिलीव होगा जनता को आप पे? देखिए, जनता अभी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जो वैक्यूम पूरे बिहार में क्रिएट हुआ है, एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है हमारे यहाँ। हर कोई सोच रहा है कि हमारे यहाँ एक स्वच्छ राजनीति करने वाला नेतृत्व सामने आए, और ये पूरा वैक्यूम है। ये मेरा अपना रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ। पूरे बिहार में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी पार्टी अगर अच्छे नेतृत्व को सामने नहीं लाती है तो इस बार जितना मुश्किल है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है कि हम तंग आ चुके हैं इन पार्टियों से और हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए। जैसे 14 और 19 का चुनाव देखा जाए तो मोदी चेहरा जी, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला था लोकसभा चुनाव में। जी। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में कुछ बदलेगा इस बार? कैंडिडेट पे वोट करेंगे लोग? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, चीज़ें हमेशा समय के साथ बदलती रही है और अभी समय का डिमांड है पूरे भारत में। जैसे आप देख रहे हैं लोग लोकसभा, राज्यसभा में कैसे-कैसे बयानबाज़ी कर रहे हैं। जनता समझ रही है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के कास्टिज़्म को लेके ये सब चीज़ें जो बँटवारा कर रहे हैं, तो जनता आज के डेट में काफ़ी जागरूक हो चुकी है। हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, राइट? तो जनता अभी यही खोज रही है, जो भी पार्टी है, कोई भी दल है, कोई भी विचारधारा है, आपको अच्छे नेतृत्व को सामने लाना पड़ेगा, वरना आप जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा सर, चुनाव तो जीतने के बाद आपको तो जाना कहीं न कहीं मजबूरी होगा इंडिया या एनडीए के साथ। जी। अभी प्रकाश मणि तिवारी किसके साथ है? किनकी विचारधारा आपको मैच करती है, इंडिया या एनडीए? देखिए, मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, तो मैं स्वतंत्र हूँ, किसी के बारे में बोलने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं इस विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। बस जो भी नेतृत्व देश के हित में काम करेगा, मैं उसके साथ हूँ। जीतने के बाद तो मजबूरी ना हो जाएगा, किसी न किसी को तो सपोर्ट तो जी, करना होगा। अकेले तो आप रहेंगे नहीं, मैं हाँ। उसी को सपोर्ट करूँगा जो जीतेगा, सिंपल सी बात है। इंडिया या एनडीए? अब जो जीते मैं उसके साथ हूँ।
तो अभी सिवान की बात करें तो सिवान की राजनीति से आप पूर्व परिचित भी होंगे। यहाँ जी। 1-2 नाम रहे हैं जिसके इर्द-गिर्द ही सिवान की राजनीति घूमी है। तो भैया क्या लगता है उससे ऊपर उठेगी जनता इस बार? मैं यहीं से पढ़ा हूँ 2000 से लेके 2008-9 तक मैं यहीं पे रहा हूँ, कहीं हुँ, दूर का नहीं हूँ मैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। हुँ, और देखिए चीज़ें बदल चुकी हैं, 1-2 जो नाम थे, तो अभी मुद्दा बिल्कुल बदल चुका है। अभी लोगों को जो पिछले 15-20 साल से लोगों को जो दिख रहा है, जो नेताओं की नाकामी, हुँ, लोग इतने भारी संख्या में मतदान किए, सहयोग किए, नेताओं को सामने लाए, उनकी जो नाकामी है लोगों को बहुत ज़्यादा खल रही है ग्राउंड पे, गाँव-गाँव में जाके देखिए। तो इसका तो परिणाम मतलब देखने को मिलेगा ही लोकसभा में। अच्छा एज़ ए नागरिक पूछे सिवान के नागरिक के नाते तो आपका किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा सांसद में? शहाबुद्दीन साहब हो, ओम प्रकाश यादव हो या कविता सिंह हो? ये तो किनका कार्यकाल प्रकाश मणि तिवारी ये को अच्छा लगा एज़ ए नागरिक? ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि जब से मैं जन्म लिया हूँ, बिहार का जो स्थिति है दिन पर दिन बदतर होती चली गई है। मैं नहीं कहूँगा किसी का कार्यकाल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो। अगर शहाबुद्दीन साहब का कार्यकाल लिया जाए तो पहले कुछ कार्यकाल थे, अभी तो है नहीं उनके बारे में बोलना। हुँ, मैं नहीं समझता हूँ कि काफ़ी उचित है। पहले जो कुछ कार्यकाल था तो कुछ खौफ से भरा था, कुछ का उनके बाद का जो कार्यकाल था लास्ट 5 ईयर का वो काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा, हुँ, तो दोनों मिक्स था। ओम प्रकाश यादव की ली जाए तो वो तो मतलब अगर उनका कुछ काम दिखता हो तो आप मीडिया वाले आप उजागर कीजिए। कविता सिंह का तो आपके सामने दिख रहा है, अगर आप है तो आप मैं किसी न्यूज़ चैनल में दिख रहा था कि आप 5 काम गिनवा दीजिए। हुँ, तो मतलब कोई उनका जो प्रतिनिधि था वो नहीं गिना पाया। तो मैं ये मानता हूँ कि लोकसभा जो पद है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके जो भी प्रतिनिधि चुन के आएँ वो काफ़ी मतलब बड़े काम करें। ये नहीं कि आप किसी गली में रोड बनवा दिए, ये लोकसभा प्रत्याशी आप कर सकते हैं। ये ऐड ऑन है, लेकिन आपको बड़े काम के लिए ही जनता चुन के भेजती है कि हमारे यहाँ के जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, बेरोज़गारी हो गया, आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, उसपे आप हुँ, कंट्रोल कीजिए। चलते-चलते कहीं किसी का मर्डर हो जा रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जहाँ आप मीडिया वाले मर्डर का कवर न नहीं, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, नशा के गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं, स्माइक वगैरह कितना हुँ, बुरी चीज़ है। आज की डेट में छोटे-छोटे बच्चे अपराध जगत में कदम रख दे रहे हैं। 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रही है, सिवान में यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी भी बाज़ार में एक टॉयलेट नहीं है, दिल्ली से ज़्यादा महँगा सब्ज़ी आप गाँव के बाज़ार में खरीद रहे हैं। तो हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो, कॉलेजेस हो ब्लॉक वाइज़, ये सब मुद्दा है सांसद के लिए। इन सब मुद्दा पे काम करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आने वाला 10 साल, 5 साल क्या होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ से उठ के मेरा सिवान यहाँ जाए। जब आप विज़न लेके आइएगा, एक विज़न पे काम कीजिएगा तभी होगा। आपको फैक्ट्रीज़ डालने पड़ेंगे। तो लोकसभा के प्रत्याशी या जो भी एमपीज़ हैं, उनका काम ये होना चाहिए। ये सब काम दिखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ 1 दिन में होगा, 5 साल में आप कुछ किए रहते, नेक्स्ट जो एमपी आए वो 5 साल में कुछ किया रहता। यहाँ पे तो जड़ से ही सफाई किया जा रहा है, जड़ भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो अच्छा सर अभी जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, विगत कुछ वर्षों में अपराध चरम सीमा पे पहुँचा है। क्या लग रहा है सिवान नेता विहीन हो चुका है, ने एक मजबूत नेता की तलाश है सिवान को? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ असबल नेतृत्व की वजह से, नेतृत्व की लापरवाही है या सक्षम नहीं है माने जो है वो सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। सक्षम रहते तो कंट्रोल करते क्योंकि ना मतलब बड़े पोजीशन पे है, एमपी इज़ अ वेरी बिग पोजीशन। अपने इंडिया का अगर उठाया जाए तो सबसे पावरफुल पोजीशन होता है एमपीज़ का, राइट? आप यस। प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब इससे बड़ा पोजीशन नहीं होता है कि आप कहेंगे ये मेरे बस में नहीं है। आप वर्तमान में तो आप केंद्र में भी थे और राज्य में भी थे। तो इसको तो मतलब सिवान को स्वर्ग बनाने का मतलब काम कर सकते थे आप चाहते तो। अच्छा सर चुनाव के समय देखा जाता है हिंदू-मुस्लिम हुँ। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है चुनाव में वोटरों के माइंड पे। क्या आग्रह कीजिएगा सिवान की जनता से? देखिए जनता तो खुद समझदार है और ये सब चीजें कुछ मीडिया में कुछ लोग कमेंट डाल के हुँ, स्पेशली हुँ, और कुछ लोग बयानबाजी करके हुँ। मतलब देखिएगा गलत-गलत बयान देकर। बयान दे के पूरे हुँ, समाज को बदनाम करते हैं हुँ, क्योंकि सिवान ऐसा जगह है भले बाहर से कितना बदनाम हो लेकिन अंदरूनी अगर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम का हुँ, अब अखाड़ा उखड़ा में कुछ चीजें पहले होती थी हिंदू मुस्लिम हुँ, में हुँ, नौमी में वो अलग है कुछ लोग जाके वो सब काम करते थे हुँ, लेकिन डे टू डे का अगर लाइफ आप देखेंगे तो जैसे कोई भी मोहल्ला ले लीजिए हुँ। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दक्षिण टोला शुक्ला टोली सब सही जगह बात है। साइड बाई साइड हिंदू मुस्लिम हुँ, का घर है लेकिन मैं इतने साल रहा हूँ वहां पे सिवान में लेकिन मुझे आज तक किसी के साथ फ्रिक्शन या वैसा क्योंकि हम लोग कंधे से कंधे मिला के रहना साथ खेलना या मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना एक साथ तो ये कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ ज्यादा मतलब लोगों को हाइपर कर देते हैं एक्साइटेड कर देते हैं मुस्लिज्म के नाम पे मतलब हुँ। इस्लामाबाद के नाम पे हिंदुइज्म के नाम पे तो ये चीजें तो मतलब जनता समझती है और सोच समझ के उनको कोई भी तर्क या बयान किसी को देना चाहिए इस मैटर पे
हमें ऐसा बयान देना चाहिए जिससे समरसता बनी रहे समाज, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कुछ भी कीजिएगा, आपके बगल वाला हिंदू है या आपके बगल वाला मुस्लिम है, रहना पूरी जिंदगी आपको उन्हीं के साथ है, नहीं तो घर बेच के जाना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। तो सर चलते चलते जो भी हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं वो थोड़ा आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, थोड़ा अपने बारे में आप कुछ अपना परिचय बता दीजिए ताकि आप कहाँ कहाँ रहे हैं, इसे सिवान की राजनीति माना हो। देखिए, मेरा नाम प्रकाश मणि तिवारी है। मैं यहीं डीएवी कॉलेज से इंटर, बीएससी इन फिजिक्स, फिर यहीं से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद से मैं हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे रहा। इस बीच में मुझे ऑस्ट्रेलिया, लंदन और फिलहाल मैं यूएस की नौकरी छोड़ के, मुझे अभी यूएस 3 साल से रहना चाहिए था अपनी फैमिली के साथ। मैं यहाँ पे मतलब ये इनिशियली तो मेरा नशा वाला फोकस था कि बच्चे जो स्माइक वगैरह का नशा कर रहे हैं, इस पे मेरा फोकस गया। उसके बाद पता चला कि नशा के साथ कहीं न कहीं बेरोज़गारी जुड़ी हुई है, बेरोज़गारी के साथ ये करप्शन जुड़ा हुआ है, करप्शन के पीछे कोई कल-कारखाने नहीं है, पिछली 3 पीढ़ियाँ बर्बाद है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों के पास वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें समाज में मतलब कि ये कहिए तो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास नहीं है। तो जहाँ भी अगर पैसा है और सामने वाले के पास पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब अनबैलेंस्ड रहेगी सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, तो क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा ही। सही बात है। तो ये जब तक इक्वल अपॉर्च्युनिटीज नहीं होंगी, सब कोई अपने रोजी रोटी का साधन नहीं होगा, अपने लाइफ में बिजी नहीं होंगे, क्राइम बढ़ते जाएगा। तो इस पे तो काम करना पड़ेगा, कोई भी नेतृत्व आए। नहीं तो आने वाले 10-12 साल में आपका, मेरा बच्चा, आपका भाई, बेटा कोई सुरक्षित नहीं है। कब चलते रोड पे किसका मर्डर हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको ध्यान हम सभी को देना पड़ेगा। तो सर चुनाव आपको लड़ना है लोकसभा 2024? जी, हम तो हैं, हम तो बहुत पहले से कह चुके हैं। चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।